बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचने रवि कहन करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री देवोसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है कर्ज में न रतन मिला, कर्ज में न रतन मिला उसको तो बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री हुई काल कुर्की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। अभी सुन रहे थे मदारी से राजा बन गए लेकिन शांति नहीं, तृप्ति नहीं। महापुरुष की वाणी है जो 10 20 50 भय सत्य होई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धारापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल राज करो तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना 60 तेरी तो भूख कबू की भरेगी। जब तक संतोष वृत्ति में नहीं आएगी तब तक भूख भगने वाली नहीं है। अभी हम लोग सुन रहे थे बड़े भाग मानुष तन पावा, उससे पहले सुन रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान जे हरि कथा नु करहि रति तिनके ये पासान। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों सत्संग के वचनों को सुनते हैं जो जीवन से मुक्त हो गए। चरित्रों सत्संग के वचनों को सुनते हैं, जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, रोए क्यों रोए। राम का बुलावा आया, कबीर साहब को हंसना चाहिए, हंसना चाहिए, लेकिन रोने लगे। क्यों रोने लगे। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, रो जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। जो साधु के संग में सुख है वह वैकुंठ में भी नहीं है। भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे
सब कहते हैं भगवान हम आपके साथ चलेंगे, आपके साथ हम वैकुंठ लोक को चलेंगे। सुग्रीव कहते हैं भगवान मैंने अंगद को युवराज बना दिया, आपके साथ हम चलेंगे। सब करे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सबसे पीछे खड़े थे भक्त हनुमान। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते, हनुमान जी कुछ नहीं बोलते हैं, अपने प्रभु को देख रहे हैं, अपने इष्ट को देख रहे हैं। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान सब तो मेरे संग वैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर हैं, तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम बुद्धि हो, तुम भी तो बोले, तुम तो कुछ बोलो। भगवान श्री राम के बहुत कहने पर हनुमान जी कहते हैं प्रभु जिस वैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उस लोक में सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान वहां सत्संग नहीं होता। जो भक्त पूजा करके पाठ करके तपस्या करके जो मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं वह भक्त मेरे आमने सामने बैठता है, भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूं, वह सत्संग की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, मुझे सत्संग चाहिए, सत्संग। मैं मृत्यु लोक में रह करके सत्संग करूंगा, मुझे सत्संग करने का आशीर्वाद दे दीजिए। तो भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान घोर कलिकाल तक तुम सत्संग करो और धर्म का प्रचार करो, मेरा गुणगान करो सत्संग करके। जब घोर कलिकाल में महाप्रलय हो जाएगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना, वैकुंठ लोक को आ जाना। हनुमान तो वैकुंठ लोक को चले जाएंगे, उनके पास युक्ति है ना, युक्ति है। एक बार कहते हैं जय श्री राम तो उड़ जाते हैं श्री सदगुरु, लेकिन हनुमान जी ने उस युक्ति को प्राप्त किया। आप लोग मुक्ति को प्रसन्न में बड़े होंगे। भगवान श्री राम सिंहासन में विराजमान थे, भक्त हनुमान कभी वेद को उलटते थे, उपनिषद को आदि आदि ग्रंथ को उलट रहे थे और पढ़ रहे थे। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान तुम अभी भी भूल में पड़े हुए हो, अभी भी तुम भूल में पड़े हुए हो। हनुमान जी हाथ जोड़ लेते हैं। तो मुक्तिकोपनिषद में भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं बहु शास्त्र कथा कथारो मंथन वृथेन किम अन्वेष्टव्यम प्रत्ययने ज्योतिरांतरम मारुत अंतर्गतम। हे वायुसुत हनुमान है, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मतने से क्या फल, अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंतर में ब्रह्म ज्योति की खोज करो। जो ब्रह्म ज्योति को खोज करेंगे, जो ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर लेंगे, जो ब्रह्मनाद को सुन लेंगे, क्या वो यहां रहेंगे? उनकी अपनी इच्छा, यहां भी रहेंगे और वहां भी रहेंगे। ऐसे अंतर प्रकाश को प्राप्त करने वाले, ब्रह्मराग का श्रवण करने वाले सीधे परमात्मा में मिल जाएंगे। परमात्मा उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। प्रभुराज महाराज कहते हैं प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना दो। सत्संग में सब थोड़े रहेंगे श्री सदगुरु, सत्संग में सब नहीं आ सकते। सत्संग सबके भाग में
मानव का शरीर तो मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, लेकिन सत्संग सबके भाग में नहीं होगा। लोग खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तरह तरह का काम करते हैं। जो जैसा मेहनत करते हैं उनके पास उतनी संपत्ति है, वैसी कमाई है। कोई गेहूं बोएंगे तो क्या मिलेगा उनको? गेहूं, मरवा तो मरवे मिलेगा, मकई तो मकई, जो यही मिलेगा। जो कारोबार जो कर रहे वह उसी के उसके पास वही होगा। बहुत ऐसे हैं जो संसार के संपत्ति को बटोरने में लगे हुए हैं। जो काम करने के लिए आए वो काम पीछे के लिए छोड़ दिए, नहीं छोड़ दिए। सत्संग में जो तो काम तो वही ना रह जाते। श्री सदगुरु, अरे काम रहेगा वैसे ही रहेगा, आप कीजिए नहीं कीजिए काम, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। पता टके देखते श्री सदगुरु, बेटा केना पढ़ते हमें ऐसे पढ़ते। श्री सदगुरु भगवत कोई तो हम सामान्य चढ़ा लेते, इस तरह का मन में बनाए रहे। बहुत ऐसे बहुत के जब एक बार खोल ले लेते तब पुतों पर विश्वास नहीं, पुतों को सास पर विश्वास। यहाँ के लिए नहीं कहते श्री सदगुरु, अपने क्षेत्र के लिए हम कहते श्री सदगुरु। बोल चाल के भाषा में श्रद्धा रखना, विश्वास करना चाहिए। जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, जिस सत्संग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है। इनके अंदर में किसके भाग में लिखा हुआ है? यह सत्संग श्रद्धा है, तब तो आप लोग आए। पूर्व का पूंजी है तब आए। अगर पूर्व की पूंजी नहीं रहती तो आप लोग नहीं आते है। आज से नहीं, पहले से पूंजी, कई जन्मों का संस्कार, कई जन्मों का भक्ति रूपी पूंजी आप लोगों के साथ है। तब तो भी कलिकाल में भी सत्संग कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग सत्संग करते थे, इससे पहले जन्म में भी, उससे भी पहले करते थे। अगर पहले जन्म नहीं करते आज नहीं करते, क्योंकि आज तो अभी तो किसी को फुर्सत ही नहीं है फुर्सत। लेकिन भाग्यशाली जो हैं, जो प्रभु के दुलारे हैं, जो गुरु के दुलारे हैं, समय निकाल कर भी कहते हैं सत्संग कर लेना चाहिए। परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, आसपास में अगल बगल में जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार बहुत गिरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, अश्वमेध यज्ञ करने की सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। राजा सगर जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़े थे, इंद्र चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए थे, उनका भी चुरा लिए। जिसके चलते राजा सगर के बहुत ऐसे पुत्र थे जो पिता के आज्ञा का पालन नहीं करते थे, बहुत दुराचारी भी थे, सताते रहते, लोगों को सताते थे। इतना तक कि संत को सताने से भी बाज नहीं रहे। कपिल मुनि के साथ अच्छा व्यवहार नहीं के। कपिल मुनि आंख खोलते हैं, सामने में जो भी था रात का ढेर हो गया। क्यों हो गया? कपिल भगवान, साक्षात भगवान विष्णु कपिल, संत कपिल के रूप में आए और आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए थे। क्या उनका
अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ? नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी महाराज अश्वमेध यज्ञ करे थे, उनके पास सामर्थ्य नहीं था। भगवान कृष्ण के कहने पर वेद व्यास जी बताए, तब अश्वमेध यज्ञ हुआ। अब भगवान राम भी तो घोड़ा छोड़े थे, बड़े बड़े वीर को लव को छक्का छोड़ा दिए। श्री शत्रु अज्ञानता के चलते वो नहीं जानते थे कि मेरे पिताजी अश्व छोड़े हैं। अगर जानते तो कोई रोकने वाला था उनको? अज्ञानता के चलते बड़े बड़े वीर का अहंकार चूर करने के लिए परमात्मा सब व्यवस्था कर दिए। लेकिन आज तक इससे किसी को शांति नहीं मिली। संपत्ति प्राप्त करके आज तक किसी को शांति नहीं मिली। अगर शांति मिलती तो रावण को मिला शांति। सोने की लंका बनी भई धूल की धानी रे, सोई रावण की साहेबी छिने माही मिलानी रे। रावण को जो नहीं करना चाहिए वो कर दे। मां सीता का चोरी करके क्या हुआ? 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती, 1000 रावण घर दियो ने बाती। सोने के महल रुपए के छाजा, छारी चले जब नगरी के राजा। ऐसे ऐसे आए, छक मार करके चले गए। क्यों? अंदर में संतुष्टि नहीं थी, नहीं संतुष्टि रहने के कारण। दुर्योधन 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माहिरे। अब सागर में आए के कछु क्यों न निकारे, यह चीर अनमोल है कोई में ठेकारे। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे, यहाँ कोई सगे संबंधी। तो कुछ देर के लिए आपका है, श्री सदगुरु है, नहीं तो कैसे रह रहे हैं? यह शरीर आत्मा के साथ शरीर आज नहीं मिला, वस्त में इसके अंदर में रहने वाले शरीर जो मिला ये साथ रहेंगे साथ। मन के बहकावे में जो नहीं करने का वो करते हैं। शराब नहीं पीने का शराब पीते हैं। मछली मांस नहीं खाने का तो मछली मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं। मन के बहकावे में, शरीर को सजाने में, शरीर का भरण पोषण करने में तरह कुछ से कुछ दे रहे, लेकिन फजीयत किनकी होगी? शरीर की होगी। श्री सदगुरु आत्मा निकलेगी, आत्मा जाएगी। आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सह सुख राशि। महापुरुष की वाणी है, कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। नाम गुरु से युक्ति जान करके उस मंत्र का श्रवण, मंत्र को जपिए। आज तक संपत्ति किसी के साथ नहीं गया, किसी के साथ नहीं। संग्रह तो बहुत किए, नहीं किए। चोर नहीं ले घर में गाड़ करके रखे, चले गए, झक मार कर चले गए। अगर ले जाते राजा महाराजा लेके जाते, वहां जाएंगे खाएंगे। श्री सदगुरु वहां शरीर भी नहीं जाएगा। जिस शरीर पर घमंड करते हैं यह शरीर भी नहीं जाएगा। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का सुनन कीजिए। चलना है एक दिन जरूरी, जिससे श्री सदगुरु चलना है एक दिन जरूरी। घमंड क्या धन धाम का, आंख मूंदो कुछ नो तेरा, तन हुआ बिन काम का। नकली पुतली बनी है हार मासो शाम का। कितने वर्ष के लिए? पल भर के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 25 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष। ये सदगुरु, लेकिन जन्म लिए और पीछे मृत्यु
मृत्यु लगी हुई है, एक दिन घटा से सदगुरु घटते घटते घट ही जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु शरीर की, आत्मा की नहीं। संत महात्मा लोग कहते हैं आप शरीर नहीं है, इनके अंदर में रहने वाले शरीर जो है, आत्मा जो है, इसी शरीर में रह करके आप युक्ति करके ध्यान भजन इस शरीर के अंदर में रह करके कर सकते हैं। तब ने भगवान श्री राम कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों कहा? क्यों नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा? के बड़े भाग बाघ तन पावा, सिंह तन नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन ऐसे ऐसे बाघ है, सिंह है, चीता है, अजगर है, आदि आदि उस योनि में भी, पशु पक्षी के योनि में भी ऐसे ऐसे भागशाली हुए, जैसे काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी वे ना। भगवान महर्षि रमन के सप्तमे में एक गाय सत्संग आती थी, गाय वैकुंठ धाम को चले गए। लेकिन जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन एक न एक दिन करना तो पड़ेगा। टाला टोली कर रहे, टाला टोली से दिन बीता, एक नहीं बहुतों जुग बीता। सब मोक्ष धाम को जाएंगे, सब श्री सदगुरु सब मोक्ष धाम को जाएंगे। एक न एक दिन सबको जाना है। महापुरुष की वाणी है, जब जाना ही है तो पहले से भक्ति भजन कर लीजिए, चल लीजिए, और नहीं तो बहुत कभी कहते हैं देवा तो धुनाई होगी, श्री सदगुरु धुनाई होगी, कुटाई होगी, पिटाई भी होगी। खान पान में सुधार करना पड़ेगा। भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन न बिगाड़ो। जीवा स्वाद के चलते अपने संसार को मत बिगाड़िए। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। आप लोग जानते हुए संत राविया जब ध्यान बैठती थी, बगल में जंगल में जाती थी, बगले में आश्रम में रहते थे, चारों तरफ से पशु पक्षी जानवर, बाघ सिंह चीता अजगर पक्षी सब आकर के चारों तरफ घेर करके संत रविया को एकटक देख रहे थे, देखती थी बराबर। एक समय की बात है, हसन वहां पहुंचे। जैसे हसन पहुंचे, बाघ भी चला गया, पशु पक्षी जो भी था सब चला गया। जैसे वो वहां से चला गया, सब चला गया। हसन कहते हैं अरे हम नहीं आए थे तो चारों तरफ से पशु पक्षी आदि चारों तरफ से घेरे हुए थे, और हम आए तो चले गए। क्यों चले गए? संत राविया ने कहा क्या खाए थे, क्या खाए थे? हसन ने कहा गोश्त। कहा जिसका तुम मांस खाते हो, जिसका हत्या करके तुम मांस खाते हो, क्या वो तुम्हारे सामने रहेगा? पशु पक्षी को भी ज्ञान है, एक हिंसा करने वाले छोड़ करके चले गए। और हसन पर ऐसा असर हुआ। हसन ने कहा आज से मैं मछली मांस नहीं खाऊंगा, मछली मांस खाना छोड़ दिए। और हसन मातृभक्त बने, मातृभक्त। जब खान पान में सुधार किए, मां का सेवा करने लगे। हसन मां का सेवा करते थे, भरपूर सेवा करते थे। भगवान श्री राम कहते भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने। भक्ति में स्वतंत्र है और सब सुख की खान है भक्ति में। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि। पर सत्संग कीजिए, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही
आनंद है। हसन दो भाई थे, फिर सदगुरु हसन दो भाई थे। दोनों भाई बारी बारी से मां का सेवा करते थे, खिदमत सेवा। एक दिन रात एक भाई, दूसरे दिन रात दूसरे भाई सेवा करते थे। संजोग से एक दिन की बात है, हसन का बड़ा भाई कहते हैं कि कल हसन ही सेवा, दिन में भी सेवा किए थे, रात में भी सेवा किए थे। आज उसके बड़े भाई का समय था कि वो मां का खिदमत सेवा करेंगे। उनके बड़े भाई कहते हैं, हसन मेरा मन करता है मिलाद करो। मिलाद का मतलब होता सत्संग, सही सदगुरु, मिलाद करो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। हर रात मन करता है कुरान पढ़ो, मतलब अच्छा ग्रंथ का अध्ययन, कुरान पढ़ो। एक काम कर हसन, आज तुम फिर से अपने माँ का सेवा तुम ही कर लो। हसन कहते ठीक है भैया, मैं ही करूंगा। रात को सेवा की हसन, दिन भी किए, रात भी किए। एक आवाज आती है, आवाज, मैंने हसन को बख्श दिया, मतलब मोक्ष दिया। बख्श का मतलब होता मोक्ष। मैंने हसन को मोक्ष दिया और उनके भाई का नाम लेकर के कहते, जाओ मैंने बख्शा, जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया, मैंने तुमको माफ कर दिया। इस तरह का जब उनके भाई सुने तो वह कहते हैं सेवा। हसन तो सिर्फ मां का सेवा किए, मैं तो भर रात कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ा, आदि आदि ग्रंथ का सेवन किया, सब पढ़ा। मोक्ष तो मुझे मिलना चाहिए, मोक्ष तो मुझे मिलना चाहिए, लेकिन मिल गया हसन को। मोक्ष हमें मिलना चाहिए, हसन को तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। फिर आवाज होती है, जो मां का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है, जो मां का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। देखिए मां का सेवा, माय से बैठ के दूजा प्यार नहीं छे, और वहां अगर वो मानव देखा माय नहीं छे। हर बात को भूलो, भले माँ बाप को मत, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। और हसन मोक्ष को प्राप्त किए। श्रद्धा प्रेम, जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, झुक झुक दिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता हो सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। सच्ची घटना है, आप लोग जानते होंगे। 1000 हजी हज करने के लिए निकले, हज करने के लिए सब सामग्री लेकर के चल पड़े। आगे जब बढ़ते हैं, बहुत दूर जब चले गए तो देखते एक पहले नरहा कुआं नहीं होता, नरहा कुआं जमीन से सटा हुआ है, तो वहां देखते एक कुटिया है, और कुटिया को 7 बच्चा, 7 बच्चा, और सब पूरा सुख हो गया। भोजन का अभाव, पानी का अभाव। मां कुटिया जाती थी, कुएं के पास ऐसे पानी में जैसे झांकती थी, सब बच्चा आकर के घेर लेता था। मां के साथ मरने के लिए वो बच्चा सभी तैयार है। कुटिया चाहती थी कि छलांग लगा दो, फिर वापस आ जाती थी, अगर छलांग लगाऊंगी तो मेरा संसार ही उठ जाएगा, मेरा पुत्र भी, सब बाल बच्चा भी गिर जाएगा। तो यहाँ 1000 हरी उसको देख करके निकल गए।
सबसे पीछे थी एक मां थी, वह भी हज पर जा रहे थे। आगे जब बढ़ती वो मां क्या किए, रुक गए। एक ऐसा छोटा सा रस्सी था, लोटा में बदना में बांधते हैं, जैसे नीचे गिराते हैं, पानी तो बहुत दूर था, पानी आना बहुत मुश्किल था। उसके बाद क्या किए, उस मां का बाल बहुत बड़ा बड़ा था, बाल को नोच नोच कर रस्सी बना दिया, उसको दिए, लेकिन पानी को स्पर्श नहीं कर पाया। सब बैठ करके आगे बैठ आराम कर रहे थे, ये एक काम कर रहे थे, सब देखते हैं। उसके बाद अपने साड़ी को फाड़ रही है, साड़ी को फाड़ते फाड़ते बढ़ाए, नहीं जुट रहा है। फिर एक बार फाड़ती है और कहती है, इसके बाद वे अपना वस्त्र नहीं दे सकते, अगर मैं पुनः फाड़ूंगी तो मैं निवस्त्र हो जाऊंगी। श्रद्धा से पुकारती है और उसी से मैं जैसे बांधते हैं, पानी जो बाल्टी जो पानी को छो दिया, और पानी उसमें बाल्टी में पानी आया, निकाल करके कुतिया को पिलाए, बच्चा सबको पिलाए दे रहे और सब देख रहा है। जब कुतिया भर पेट पानी पी ली, बच्चा भी पी लिया, वो सब तो चले गए। जब वो वहां गए तो सब 999 हाजी उनको डांटने लगे, तो पापी है, खुदा करे तू इसमें सामान लेकर के जा रहे थे उनको चढ़ाने के लिए, मक्का मदीना जा रहे थे, तो क्या क्या हज करने के लिए जा रहे थे, तो क्या क्या पाप रे, तुम मेरे साथ, तुम लोगों के साथ नहीं जा सकते। लेकिन वो मां ऐसी जगह पर चली गई थी कि वापस आना भी उसके लिए मुश्किल था, रास्ता का पता नहीं था। सब मस्त होकर के जा रहे हैं खुशी में, लेकिन यह मां, यह भी पीछे से गए। वहां जब गए, सबने कहा कि तो मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकती, मत कर प्रवेश, क्योंकि तूने कुतिया को जल पिलाया, तेरा विचार, तेरा बदना भी, तेरा शरीर भी अपवित्र हो गया। उनको प्रवेश करने के लिए नहीं दी। वह भी मां, मैं अपवित्र हूं, मैं क्या चढ़ाऊं, बैठ करके चिंतन कर रही है। और सब खुशी से जो हजी गए थे, जो 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 चढ़ावा चढ़ाना था चढ़ाए। जब सबका चढ़ावा चढ़ाया गया, एक आवाज होती है, तो लोग मेरे पास 1000 हजी आए हो, उसमें से 999 का हज स्वीकार नहीं किया गया। 999 का हज स्वीकार नहीं किया गया, और उसका हज स्वीकार किया गया जिसने कुतिया को पानी पिलाया था। कुतिया को पानी पिलाया था। सब कहते हैं हज तो हम किए, हम तो ये चढ़ावा चढ़ाए, पर आवाज हुई कि तेरे अंदर में अहंकार था। अरे सबके अंदर में जर्रे जर्रे में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहर सुखरासी, जर्रे जर्रे में परमात्मा का, खुदा का निवास स्थान है। मोक्ष किसको मिला? मोक्ष मिला हसन को, मोक्ष मिला उस मां को, और को अहंकार को मिला। अंग अग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान, तिनको जमनोता दियो हो हमरे मेहमान। भगवान श्री राम कहते हैं, जाऊं पर लोग यहाँ सुख, चाहो पर लोग, और यहाँ अगर सुख चाहते हो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहहो सुलभ सुखद मारग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावहि प्राणी। परमाराम सुराज कहते हैं स्त्रियों के लिए, उनके घर में सास ससुर
माता पिता जो ईश्वर के तुल्य हैं, जो स्त्री अपने घर में सास ससुर माता पिता पति की सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन करेगी, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है, वो मोक्ष को प्राप्त करेगी। यहां जीवित पिता सब नहीं, श्री सदगुरु जीवित पिता को गंगम गंगा, मरे पिता पहुंचावे गंगा। जीवित अवस्था में एक लोटा पानी नहीं देते हैं, पिताजी को देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं देते हैं, बहुत तो देते ही हैं। श्री सदगुरु यहां तो सब देते होंगे, और नहीं देंगे तो सत्संग का लाभ उनको नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु सच्ची घटना है। एक मां बीमार पड़ गए थे, संध्या का यही बेला थी, यही समय था। मां को कई दिन से नींद नहीं आ रही थी। वह मां अपने पुत्र से कहने लगी, बेटा मुझे एक लोटा पानी पिलाओ, एक लोटा पानी पिलाओ। लड़का दौड़ करके चला गया पानी लाने के लिए। जब पानी लाता है, जैसे मां के पास आता तो मां गहरी नींद में सो गई। मां को कई दिन से नींद नहीं आ रहे थे, गहरी नींद में सो गए। अब वो लोटा में पानी, हाथ में लोटा है, अब मां के चरण में करे। मां कब आंख खोलेगी तो पानी पिलाऊंगा। ऐसा हुआ कि मां भर रात में एक बार भी आंख नहीं खोले। सुबह जब हुआ तो जब मां आंख खोलती है, मां आंख जब खोलती है, मां कहेगी तू यहां क्या कर रहा है, कब से खड़ा है? कहा मां आप जो शाम में पानी मांगे थे, मैं पानी लेकर के जब तक आप सो गए थे तभी से खड़ा हूं। कहा क्यों खड़ा रहा? जवाब दे, तुम मुझे उठाया क्यों नहीं? कहा मां आपको कई दिन से नींद नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने नहीं उठाया, आप गहरी नींद में सो गए थे। तो जब मैं सो गई थी तू क्यों नहीं सो गया? तू बाहर रात क्यों जगा रहा? मां डांट फटकार कर रही है, क्यों जगा रहा? जवाब दे, हर रात क्यों जगा रहा? उसी समय वह लड़का कहते मां मेरे लिए तो आप 1 साल तक जगी रही, 2 साल तक जगी रही, 3 साल तक जगी रही। जब मैं उठता था उठ करके मेरे लिए आप जगी रहती थी, मेरे लिए व्यवस्था करते थे, मेरे लिए तो आप 3 साल तक सोई नहीं। क्या मैं आपके लिए एक रात भी नहीं जग सकता? मां के आंख से आंसू बहता है, क्यों? साधारण आंसू। जननी जने मां ने जन्म दिया, लेकिन भक्त पुत्र को नहीं दिया, भक्त पुत्र को दिया। मां के आंख से आंसू बहने लगा। ऐसा पुत्र भगवान सबको दे, मातृवत्स पुत्र सबको दे। आप लोग जानते होंगे अखिल भारतीय सत्संग, नहीं भी जानते होंगे, रामायण यज्ञ होता अखिल भारतीय सत्संग बालाटोल में रहता, बालाटोल में जो मधेपुरा जिला में रहता है। वहां बहुत तरह का मूर्ति, बहुत भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि आदि सब, मां लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आदि आदि 100 से अधिक मूर्ति बना था। उसमें श्रवण कुमार का भी मूर्ति बना था। श्रवण कुमार अपने कंधे पर, इधर मां उधर पिताजी, तस्वीर बनाए। एक और मूर्ति कलाकार बनाए, श्री सदगुरु कलाकार बनाए। कैसा मूर्ति? उसमें एक लड़का है और लड़का को लिपि बाल है, श्री सदगुरु। लड़का जो जींस पैंट पहना, उनकी पत्नी भी बहुत सुंदरी, कंधे पर बैठाए हुए।
और वो लड़की के हाथ में एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में सूप है। अब माँ वहां खड़ी है, लड़का का माँ पिताजी और उसकी सास ससुर कहिए, और सास क्या कि ऐसे पेट को पकड़े, माँ को क्या चाहिए, ऐसे आकार प्रकार बना दिए थे कि माँ के पेट में कुछ नहीं, माँ भूखी है, मतलब कमजोर है, ऐसे चाबी देती है, ऐसे मालिकिन तुम ही बन जाओ, मुझे भोजन चाहिए। श्री सदगुरु पेट को पकड़ी हुई है, मालिकिन तुम ही बनो, मुझे भोजन दे दो। अब बताओ ऐसे झाड़ू लेकर के खड़ी है। बाप कहते हैं अरे मुझे भी भोजन दे दे, मैं तुम्हें कितना लाड प्यार से पाला पोसा, कितना आगे बढ़ाया, आज तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवस्था करता है, अरे सब कुछ ले ले, मुझे भी भोजन दे दे। पुत्र क्या करते ऐसे बाल को खींच रहे, पिताजी का लग रहा है कि चीख रहा है, मां भी चीख रही है। वहां लिखा हुआ था ऐसा पुत्र नहीं होता तो भाला। ऐसा पुत्र कोई चाहते हैं? कोई भी मां, कोई भी पिता नहीं चाहेंगे कि ऐसा पुत्र हमें मिले, लेकिन होता है। श्री सदगुरु कहीं कहीं में वह शैतान कहिए कि क्या कहिए, कि अजात शत्रु कहिए कि शैतान कहिए, होता है। आगे जब बढ़े तो उसमें देखते हैं श्रवण कुमार अपने माता पिता का सेवा करते हैं, और उसमें लिखा हुआ था जियो पुत्र श्रवण कुमार। उसको सब आशीर्वाद देते हैं और श्रोता देखने वाले इनको गाली करते हैं। श्री सदगुरु किसने बनाया था? कलाकार ने बनाया था। एक को श्रवण का रूप दे दिए तो सब लोग नमन करते हैं, एक को दुराचारी का रूप दिए जो माता पिता का सेवा नहीं करते हैं, लोग उनको थोपते हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने हम लोगों को मानव का शरीर दिया है, मानव का शरीर दिया है। कर्ज में नर्तन मिला, उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र किया, मोह धन भी खो गया, धर्म की निकली हुई कालपुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। उसी तरह का शरीर हम लोगों को मिला है। इसमें अभी भी देखिएगा, रावण को कुंभकर्ण को देखिएगा, शराब का बोतल लेके आएंगे, श्री सदगुरु झूमते हुए, पत्नी इंतजार कर रही है, कखनी ऐते हमर देवता, वहां झूम कर का भाग आता है। श्री सदगुरु अक बक करता है, कहते ऐसे कोई जमलोक ऐसे घटी घसीटेंगे, जमरात ऐसे घसीटेंगे, अभी पीते हैं शराब, मुंह में डालेंगे तीजा। श्री सदगुरु इतना बड़ा कष्ट होगा, उस कष्ट से बचिए। वही भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? सुंदर काम कीजिएगा तब बड़े भाग मानुष तन पावा। नित्यानंद स्वामी कहते हैं किस शरीर पर गमन कर रहे हो? शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। नित्यानंद स्वामी कहते हैं किस पर करत गुमान, किस पर करत गुमान, रेमन मान हमारी, हार चाव का बनाया पिंजरा, सकल पुरुष भज नारी। यह शरीर जो मिला है क्या सब सोना का अंश है? कहीं श्री सदगुरु कहीं सोना का रहता तो मरने के बाद भी निकाल लेते, कामों क्रिया में काम आता न। श्री सदगुरु मांस का लोथरा, हड्डी का नगर ने, अब भीतर में क्या बना हुआ है? काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का सब खाते हैं। 8 घंटे के बाद किस रूप में उनको विदाई करते हैं? किस रूप में? नाक को बंद करते हैं। ऐसा फैक्ट्री है, सुंदर से सुंदर भोजन को विष्ठा के रूप में दुर्गंध फैलाने वाले शरीर पर घमंड करते हैं। हाँ, भावरा समय के कुछ है कि श्री सदगुरु
जननी जने पे साकट ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिर जय कोख में, पुत्रवती वही नारी चाहे के दुख में। और माता धन है और पुत्र भी भाग्यशाली है जो माता पिता का सेवा करता है। किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भय नारी, इसको तुम अपने कर मानो यही भूल भर भारी रे मन मान हमारी। 2 दिन की है चमक चाम की, 2 दिन की, 2 दिन की है चमक चाम की, सो तू ले हो विचारे, बिना विचार कछो सार मिले न, सार सकल चित्यारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारे, अब सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। इसमें संशय मत मन राखो, यह सत्य भज ले भारी, कहे नित्यानंद स्वामी कही तो से में सारे, आप तो खुद गिरधारी रे मन मान हमारे। गिरधारी कब? जब कर्णधार सदगुरु दिरनावा, जीवन में सच्चा सामर्थ्यवान सदगुरु होगा, अंतर साधना करेंगे, आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे, तब गिरधारी। नहीं तो नहीं करते हैं, खाए फला का पहन पोसा का, जम का बछड़ा पलता है, जमवर जाति तोरे छाते, उससे क्यों नहीं डरता है। कहा डरिए, संत कबीर ने कहा पछतावे रे बेईमान, गुरु कबीर सारी बचत तैबे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, असर धन ठावे रहतो ए तो जमो दो, कामो नहीं दे तो थोड़ा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे भाई। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब पाछू से जमरैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु है, अवसर भीतर जाए छो करी ले उपाय। आप लोग जानते होंगे, एक लड़का था, गरीब घर में पैदा लिया, लड़का गरीब घर में पैदा लिया था। लड़का के जन्म लेते ही पिताजी संसार चल बसे, माँ दूसरे के यहाँ चौका बर्तन करते, सब काम करती है माँ, मेहनत मजदूरी करती है, पसली चलाती है, पसली चला करके भी अपने पुत्र को पढ़ाती है। लड़का विद्यालय जाता है, श्री सदगुरु पढ़ने के लिए आता है। धीरे धीरे माँ क्या किए, मेरा पुत्र है घर नहीं आना पड़े, उनको किसी छात्रावास में रख दिए। सब व्यवस्था मां कर रही है, बसनी चला करके, मां कमा कमा करके कभी झोला में कुछ न कुछ सामान लेकर के वहां जाकर के अपने पुत्र के पास मां जाती थी, अपने पुत्र को देकर के पुत्र ले लेता था, मां देकर के पुनः वापस आ जाती, बराबर तो जाती थी, लेकिन वह मां एक आंख वाली, एक आंख वाली मां थी, वो मां कामी मां थी, एक आंख वाली मां थी। और सब मित्र कहते हैं कौन है बूढ़ी बराबर आती है, श्री सदगुरु की बूढ़ी बराबर आती कौन है। मां दे करके वापस चले जाती थी, थक करके तो मां बगल में खड़ी हो गई, बगल में। और सब मित्र कहते हैं बूढ़ी कौन है बराबर आती है। उनका पुत्र क्या कहते हैं, यह जो है मेरी नौकरानी है, नौकरानी नौकरानी है। मासूमी कष्ट तो हुआ, फिर मां कहती नौकरानी तो दूसरे के खेत में काम करती हो, मेहनत मजदूरी करती हो, नौकरानी हो, नौकरानी का काम कर रही हो, बच्चे का भरण पोषण कर पढ़ाती लिखाती, मां को दुख नहीं हुआ। अब दुख हुआ भी होगा, कैसे नहीं दुख होगा, सही सदगुरु। वहां चले गए, लड़का मां बराबर काम करके पहुंचाते थे। धीरे धीरे लड़का पढ़ लिख करके इंजीनियर बना, इंजीनियर जब बना
तो लड़का क्या कि चुरा करके शादी कर ली। बरतवार आएंगे तो माँ सामने जाएगी, मेरी पत्नी सुंदरी होगी तो माँ को देखेगी तो कहेगी इसी कहानी के कोख से पैदा लिया है। मेरी पत्नी छोड़ करके भाग जाएगी। यहाँ पता लगाएंगे गरीब घर में पैदा ली, जमीन है ये नहीं है, मजदूरी मेहनत करते थे। लड़का क्या कि बाहर में शादी करके बाहर जहां नौकरी करते थे वही पत्नी को रख लिए। पत्नी बीच बीच में कहती थी अपना घर लेके चलिए, हमको अच्छा समय होगा तो जाएंगे। धीरे धीरे समय आया, एक लड़का एक लड़की उनको हुआ, बड़ी बड़ी हो गए। अब माँ से कोई बात नहीं, माँ को कोई पता नहीं, माँ से कोई बात नहीं। माँ एक दिन गई एक विद्यालय में, गांव में एक विद्यालय था, उनमें एक शिक्षक था, उनके पुत्र का दोस्त था, उनके पास वो माँ गई। हे वो मास्टर साहब नुनु कथे छे, नुनु के भेंट नहीं बोले कई वर्ष भए गेलै, नुनु के लगाव शादी आर हो। मास्टर साहब कहे क्या कहते हैं, शादी के कोई को पोतो पोती से न कह रहा है, शादी क्या के हमरा जानियो दल के हो तो गेल हो के हम गेल हो से दोस्त पंजाब में है, घंटों घंटों बात करते हैं, माँ बगल में टट्टी लगा हुआ है, माँ से बात नहीं करते। बहुत ऐसे लोग हैं श्री सदगुरु, दोस्त पंजाब में घंटों घंटों, माँ से बगल में कोई बात नहीं। सबके लिए ऐसा बात नहीं श्री सदगुरु, कहीं कहीं होता है, इस तरह नहीं करना चाहिए। हे हो हम जाए चाहे छे, चलो कल के हमरा छुट्टी है तो तब न हमरा मोबाइल नंबर दे, कोई सिम में लगे से तो नहीं रखा के बदल लको श्री सदगुरु ओकरो बदल लेने से मोबाइल नंबर दिए, सब बता दिए ऐसे ऐसे। जो बहुत भी दूर था मां पता लगा करके गई। जैसे वहां पता लगे कि इंजीनियर साहब के घर पहुंचे, बहुत कहते इंजीनियर साहब का यही घर। जैसे वहां पहुंचे तो दरवाजा पर एक लड़का एक लड़की खेल रहा था। जैसे वह मां पहुंचती है देख करके वो बच्चा भागा, दोनों भागा, क्योंकि एक आंख वाले थे, भागा। अंदर जब गया तो कहा क्या हुआ, कहा एक आंख वाली बूढ़ी आई है। लड़का समझ क्या मेरी मां होगी, श्री सदगुरु मेरी मां होगी। अब तो बड़ा समस्या हो जाएगा, मेरी पत्नी देखेगी तो घर से निकल जाएगी, कहेगा तू इसी कहानी के कौन से पैदा लिया है। लड़का दौड़ करके आया, अल्लाह जैसे दौड़ करके आया तो मां झोला बढ़ाया, झोला दे दिया, लड़का तो ले लिया झोला। तो लड़का क्या कहते, तुम यहां तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, तुम्हारे चलते हम यहां आए, अपना मोबाइल नंबर बदल लिए, मेरी पत्नी देखेगी तो कहेगी इसी कहानी के कोख से पैदा लिया। क्यों आए, तुम जाओ यहां से। तब तक पतो ही पत्नी भी आ गई थी, उनको समझने में देर नहीं लगा कि ये मेरी सास है। तो क्या कहती, हाँ जल्दी से भगाइए, देखिए बच्चा सब रो रहा है, घर भगाइए जल्दी से। मां को वहां से निकाल दिया गया, मां निकल गई, रोटी में लगती निकली। उस मां पर कितना असर होता होगा। भगवान ऐसे पुत्र से कभी खुश होंगे। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहे जाने का आवश्यकता नहीं है। मां रोती विरक्ति घर आई,
और मां के आंख से आंसू बंद होता ही नहीं है। कई वर्ष हो गया, पुत्र कभी अपनी मां को याद नहीं किया। मां समझ गई कि अब काम करने की लायक भी नहीं हो। इतने सोच करके बीमार पड़ गए। एक दिन की बात हो गए, विद्यालय है वो मास्टर साहब के करा सका हुए हमारे बेटा होता सब भगाए करके श्री सदगुरु कभी नहीं कहलियो। आज कह देखियो, एगो कागज निकाला, कागज निकाले उसमें लिखवाने लगे, चिट्ठी लिख के दिए, लिखवाए। हमें तो मास्टर साहब नहीं बचवाओ, नुनू नहीं सम्मान से कमाए कर जे हेते ने, जे हमार काम क्रिया के करियो, जे बसता नुनू का डाली रुपया पर बसता। देखिए माँ के किस माँ के हृदय गाय ना श्री सदगुरु केकोर हृदय कसा हुआ पूजा नाम ले ले श्री सदगुरु देखिए सब जान ले श्री के पहुंचे। कई वर्षों के बाद वह पुत्र कहाँ आए? विद्यालय आए। और मन में सोचते हैं कि अब मां नहीं होगी, मां अगर रहती तो मां अवश्य आती। विद्यालय आए, बहुत देर तक अपने मित्र से बात किए। गप करने के बाद कहते दोस्त अब जाए छियो, बच्चा अकेले छे, पत्नियों अकेले छे। मित्र मास्टर मित्र कहते घर नहीं जाओगे? कुछ नहीं बोलते। मास्टर मित्र कहते अब घर जाकर के करोगे भी तो क्या करोगे? मां भी तो संसार में नहीं रही, मां भी संसार से अनुसार। 1 महीने पहले उनका काम क्रिया हुआ है, 1 महीने पहले काम क्रिया हुआ। कहा तब जमीन बेच लूंगा। श्री सदगुरु कहा बेचो कि जो करो। तब क्या कहते हैं दोस्त मैं कुछ कहना रहा। श्री सदगुरु मतलब जे दिन कमल कहते कि नहीं थे। श्री सदगुरु मित्र ने कहा मां कहा भी है, मां दिया भी है, मां कहा भी है, मां दिया भी है। झोला में जो सामान था उनके सामने रखते हैं और उसे एक चिट्ठी निकाल करके देते हैं। एक चिट्ठी भी मां ने दिया, हमको भी दिए हैं और गांव के मुखिया को भी दिए हैं, एक चिट्ठी दिए हैं। चिट्ठी जैसे वह लड़का इंजीनियर निकाल करके पढ़ते हैं, उसमें था लिखा हुआ था जियो मेरे लाल, तुम जहां भी रहो आनंद से रहो, मेरा आशीर्वाद है। मेरे लाल एक बात मैं सच सच लिख रही हूं और बताने के लिए जा रही हूं। जब तुम 5 साल का था तो तुम गुल्ली डंडा खेलता, गुल्ली डंडा गुल्ली डंडा खेलता था। खेलने के समय तुम्हारे आंख में चोट लग गई, एक आंख उसी समय फूट गई। मैं डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा देखिए जो आंख फूट गई है उस आंख को निकालना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी आंख भी खराब हो जाएगी, दूसरी आंख भी खराब हो जाएगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक ही पुत्र है, लोग इनको कान्हा कहेंगे, आंख नहीं निकालना पड़े मेरे पुत्र का, दोनों आंख ठीक रहे, जो व्यवस्था जो लगेगा आप कहिए, मैं उसके लिए त्याग में व्यवस्था कर लूंगी। तो डॉक्टर ने कहा आप मां है, आप अपना एक आंख का डिम दे दीजिए, कहा ले लीजिए। मैंने एक आंख का डिम तुमको दिया, जैसे तुमको दे दिया तो 2 आंख वाला हो गया और तुम सुंदर देखने, सुंदर था भी सुंदर देखने लगा। मैं एक आंख वाली कानी हो गई, कृपा हो गई। संसार के लोग मुझे कानी कहते रहे, मुझे कोई चिंता नहीं।
मेरे पुत्र को तो कोई कान्हा नहीं कहता है। मेरे पुत्र, मैं तुम्हारे लिए मैं अपनी सुंदरता को खोई, तुम्हारे लिए मैं अपनी सुंदरता को खोई, फिर भी मेरे लाल तुम जहां भी रहो आनंद से रहो, मेरा आशीर्वाद है। लड़का के आंख से आंसू गिरता है। सही सदगुरु, अब आंसू बहाने से क्या होगा कुछ? उस मां के आत्मा को शांति मिलेगी। संत महात्मा लोग कहते हैं, वाणी ऐसी बोली मन का आपा खोल और उनको शीतल करे, आप वो शीतल हो। साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में, पत्नी के रूप में है, पुत्र के रूप में है। चराचर में जितने भी जीव जंतु हैं, सबके अंदर में परमात्मा बैठे हुए हैं। अपने आप में विचार कीजिए कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचे। जब नहीं कष्ट पहुंचा, समझिए आपका जीवन यहाँ भी सुख से होगा, यहाँ के जाने के बाद भी सुखमय जीवन होगा। इसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी अबिनु सत्संगना पावे प्राणी। आज देखते, आज सत्संग कर रहे हैं मास्टर साहब, कमांडो बाबू, उनकी धर्म पत्नी सब मिलकर किनके लिए? उन पिता की आत्मा की शांति हेतु। वह पिता जहां भी रहे आनंद से रहे। अरे उन पिता के लिए कहना क्या, जब आते थे तो रामायण जी का पाठ हमेशा सुनाया करते थे। कुछ न कुछ जिज्ञासा, बाबा है ना, बाबा अनुसुईया देवी के माय बाप के की नाम है। तब कहते बाबा हम नहीं जानते थे। श्री सदगुरु, हम नहीं जानते भी नहीं थे। मास्टर साहब से विचार किए, तुरंत निकाले यूट्यूब पर, उसमें आया अनुसुईया देवी के पिता का नाम महर्षि करदम और उनके मां का नाम देवहूति, उसी का पुत्र है कपिल। ये तो बताए तो कहते और बताओ, वह भी निकाल करके बताए। श्री सदगुरु, मतलब जानने की इच्छा, अच्छे से अच्छे जानने की इच्छा। जब श्रीमद् भागवत महापुराण मंगाए, सब किनका पिता कहां से कहां है सब उसका दिया हुआ। श्री सदगुरु, ऐसे पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है। राजा कवास के 30 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जब राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाते, पति पत्नी भजन भेद लिए और सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन को जा रहा है, समापन को गया, उसी समय स्वर्गलोक से विमान आया। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया। इस सत्संग का फल है, इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। फिर सायंकाल में भी सत्संग होगा और सत्संग में आप लोग सादर आमंत्रित हैं, अवश्य पधारेंगे, सत्संग से लाभ उठाने की कृपा करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। और समय होगा जो भजन सब होगा, जो गाएंगे सबको भजन गाने के लिए समय दिया जाएगा। आप लोग आएंगे तो बाबा भी गाएंगे, स्तुति होगी, फिर सत्संग होगा। श्री सदगुरु, लेकिन पहले आएंगे। हेलो, श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।